ये फिर इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 7.2 की और क्लास 10th की ये वीडियो होने वाली है। उसमें पहला क्वेश्चन रहेगा, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में बांटता है? 2:3 में बांट देता है। तो आपको निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो आपको मैं बता दूं, मान के चलते हैं कि ये क्या है? रेखाखंड है। ये क्या है? रेखाखंड। तो पहले के क्या है? -1, इस बिंदु के क्या है? -1 और 7 है, और इस बिंदु के क्या है? 4 और 3 है। इस बिंदु के क्या है? 4 और 3। तो मान के चलते हैं कि ये क्या है? बिंदु है। इसको 2:3 में विभाजित कर देता है ये वाला बिंदु। अब इस ये वाले बिंदु के क्या ज्ञात करने हैं? निर्देशांक ज्ञात करने हैं, एक्स और वाई ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर अनुपात आपको दिया है। यहाँ पर क्या दिया है? आपको अनुपात दिया है। तो जब कभी भी अनुपात वाली वैल्यू हमें क्या निकालनी होगी या फिर दी हुई होती है, तो अनुपात का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? अनुपात का एक फॉर्मूला होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है। अनुपात का फॉर्मूला एक्स बराबर क्या होगा? एक्स बराबर होगा यहाँ पर m2 इंटू x1 प्लस में m1 इंटू x2 और अपोन में क्या आ जाएगा? m1 प्लस में m2 आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू निकाल देगा। उसके बाद यहाँ पर देखे आगे, अब y बराबर क्या होगा? अब यहाँ पर देखो x निकाल रहे थे तो x रखा था। देखो m2 के साथ में क्या रख रहा है? x1 रख रहा है। m1 के साथ में क्या रख रहा है? m2 रख रहा है। और m1 प्लस में m2 तो रहना ही है। उसके बाद में यहाँ पर m2 इंटू में y1, देखो 2 था तो 1 रखा, प्लस में m1 इंटू y2, तो यहाँ पर m1 था तो क्या रखा हमने? y2 रखी। और यहाँ पर क्या रख देंगे? m1 प्लस में m2। तो देखो यहाँ पर y का निर्देशांक निकालेंगे तो y रखेंगे, x का निर्देशांक निकालेंगे तो x रखेंगे। तो आपको ये देखना है कि ये फॉर्मूला है x वाला और y वाला, ये फॉर्मूला है जब कभी भी आपको अनुपात दिया हो तब की कंडीशन में। तो आइए फिर निकालते हैं, रखते हैं हम। तो यहाँ पर x निकालेंगे, उसके बाद में क्या निकालेंगे? y निकालेंगे। तो पहले x वाले फॉर्मूले में रख देंगे हम। अब x वाले फॉर्मूले में क्या होगा? देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं सारी की सारी। जब क्या लिख रहा है? हम तो हल लिख रहा है। क्या लिख रहा है अब इस बार? हल। तो हल लिखने से पहले क्या लिखेंगे हम? हल लिखने से पहले हम पहले तो m1 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? m1 बराबर कितना दिया है? 2 दिया है, तो पहली संख्या m1। उसके बाद में m2 बराबर कितना दिया है? 3 दिया है। और ये अगर आप लिख देते हो तो बड़ी अच्छी बात होती है, ताकि एग्जामिनर समझ जाता है। x1 बराबर क्या होता है? पहले वाले जो बिंदु है, पहले वाले निर्देशांक है, वो x1 और y1 कहलाएंगे। तो x1 क्या है? -1 है। उसके बाद y1 क्या है? तो y1 आपका कितना है? 7 है। उसके बाद में फिर x2 कितना होगा? दूसरे वाला बिंदु क्या दिया है? 4। और y2 कितना होगा? उसके बाद दिया है आपको -3। तो ये सारी की सारी आपने टर्म लिख दी है। तो ये एग्जामिनर आपसे बहुत ज़्यादा खुश होगा कि इस व्यक्ति ने क्या है? पूरी की पूरी डिटेल लिखी है। अब करेंगे हम इसको पुट करेंगे मान। तो x बराबर m2 की वैल्यू कितनी दे के रखी है? 3 इंटू में यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी दे के रखी है? यहाँ पर -1। क्या दे के रखा है? -1 इंटू में। और फिर प्लस है m1 की वैल्यू कितनी दे के रखी है? m1 की वैल्यू 2 दे के रखी है इंटू में। फिर उसके बाद में x2 की वैल्यू कितनी दे के रखी है? 4 दे के रखी है। तो ये पूरी वैल्यू ऊपर की कर ली हमने। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पर m1 प्लस में m2, तो m1 कितना है? 2। m2 कितना है? 3। तो 2 + 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 + 3 लिखेंगे। x की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। आगे चलेंगे, 3 का गुणा 1 में करेंगे -3 आएगा, क्योंकि साइन किसका है? माइनस का है। प्लस का 2 चूके कितने हो जाएंगे? 8 आ जाएंगे। और 2 और 3 कितने हो गए? 5 हो गए। उसके बाद हम देखते हैं और आगे चलते हैं। तो x बराबर 8 में से 3 गए तो कितना बचा? 5 बचा। और वो भी बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस आएगा, और बटे में 5। तो 5 से 5 कैंसिल, कितना आया? 1। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? x की वैल्यू 1 आ गई। अब यहाँ से क्या निकालेंगे? y निकालेंगे। क्या निकालेंगे? y निकालेंगे। तो यहाँ से ये y निकालने को लिए y निकाल रहे हैं हम। अब y के लिए क्या है? ये वाला है। क्या है? ये वाला है। तो इधर आते हैं थोड़ा सा। y बराबर
m2 की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर 3 थी, कितनी थी 3 इन 2 में। y1 की वैल्यू कितनी है भैया, y1 की वैल्यू 7 है, तो लिख दिया यहाँ पर इन 2 में 7। साइन प्लस का है तो प्लस लिख दिया, सिर्फ मान पुट कर रहे हैं। m1 की वैल्यू कितनी थी भाई, 2 थी, कितनी थी 2। उसके बाद में y2 की वैल्यू कितनी थी, तो y2 की वैल्यू माइनस के 3 थी, कितनी थी माइनस के 3 थी। अपॉन में m1 प्लस में m2, तो m1 2 था, m2 3 था, तो 2 प्लस में क्या रखना है 3 रखना है। y बराबर 7 तिया कितने होगा 21, प्लस में 2 तिया कितने होगा 6, लेकिन माइनस साइन आया तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस, तो 2 तिया कितने आएगा 6, अपॉन में 2 और 3 कितने होगा 5 होगा। y बराबर कितने आ गए 21 में से 6 गए तो बचे कितने 15, और अपॉन में कितने चल रहा है 5, तो 5 ये कितने होगा 15, तो y बराबर कितने आ गए 3, तो y की वैल्यू क्या निकल गई 3 आ गई। तो यहाँ पर बोलेंगे तो उस बिंदु के निर्देशांक याद करना है, तो निर्देशांक कर लिए, तो हम बोलेंगे यहाँ लिखेंगे अतः दिख रहा है यहाँ, चलो यहाँ लिख देते हैं अतः उस बिंदु के निर्देशांक, क्या लिखेंगे उस बिंदु के निर्देशांक 1 और 3 होंगे जो 2:3 में विभाजित करेंगे। ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, पहले क्वेश्चन का आंसर हमने निकाल लिया।